बिल्कुल सही बात है। आज अगर ये कहा जाए कि आज का हर व्यक्ति 2 चेहरे लेके घूम रहा है। हर व्यक्ति के 2 चेहरे हैं। क्यों? एक चेहरा है सच का, एक चेहरा है झूठ का। जो है वो दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वो है नहीं। खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। बात करते हूँ एक ऐसे परिचय की, एक ऐसे चेहरे की जो वास्तव में होता ही नहीं है वैसा। आप सब भी शायद जानते होंगे ऐसे बहुत से लोगों को, जैसे वो होते हैं वो हमारे सामने ऐसा पेश नहीं आते। तो ये पूछने की जरूरत पड़ती है कि अगर ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है कि जैसे वो हैं वैसे वो पेश नहीं आते हैं, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे वो नहीं है, तो कहाँ जरूरत पड़ती है कुछ चीजें छुपाने की? चीजें छुपाई वह जाती हैं जो सही नहीं होती हैं। आपने भी बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा, जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, यहाँ तक कि गाली-गलौच बोलते हैं। घरों में बहुत सी अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, यहाँ तक कि फ्रेंड्स में तो बहुत ज़्यादा गाली-गलौच भी करते हैं। लेकिन जहाँ बात रेपुटेशन की आ जाती है, जहाँ बात जॉब की आ जाती है या बात जहाँ पे स्टेटस की आ जाती है, तो वहाँ पे वो इतने सभ्य तरीके से पेश आते हैं, जैसे कि इनसे ज़्यादा शरीफ और इनसे ज़्यादा नेक इंसान तो कोई है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉन-वेज खाते हैं, बहुत से अपने जीवन में वो सभी चीज़ें खाते हैं, वो सभी चीज़ें पीते हैं, जो वास्तविक रूप में अगर किसी के सामने परिचय देने की ज़रूरत पड़े, तो वो हमें सही नहीं लगता और वहाँ पे हम चीज़ों को डिनाय कर जाते हैं कि ये चीज़ मैं नहीं खाता या ये चीज़ मैं नहीं पीता। तो क्यों ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ों को डिनाय करने की, इन चीज़ों को मना करने की? यहाँ तक कि बहुत से लोगों का नेचर इतना उग्र होता है, इतने अग्रेसिव होते हैं कि बात-बात पे वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि किसी की सुनते ही नहीं हैं। इतना भड़क जाते हैं कि उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाते हैं। घरों में, परिवारों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, अपने लाइफ पार्टनर के सामने, अपने बच्चों के सामने इस तरीके से पेश आते हैं जैसे मानो वो राक्षस हों। उनको बात करने का सलीका भी नहीं होता है, हालाँकि वो एजुकेटेड होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बात अगर वहाँ पे रेपुटेशन की आ जाए, बात वहाँ पे उनके कैरेक्टर की आ जाए या बात उनके पर्सनैलिटी की आ जाए, तो वो इतना नॉर्मल और इतना पेशेंसली लोगों के सामने पेश आते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति ने तो कभी जीवन में कभी गुस्सा किया ही नहीं होगा। तो ये दोहरा चेहरा हम लोग क्यों लेके घूम रहे हैं? हम बहुत से लोग अपने जीवन में झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के और ऐसे झूठ बोल जाते हैं, जहाँ पे अगर उनको पता चल जाए, उनको खुद को घिन आने लग जाती है कि मैं ऐसा झूठ बोलता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी बात अगर लोगों के सामने आता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, मैंने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं। इन सब चीज़ों को स्वीकारने और नकारने के पीछे एक ही जो है कारण है, वो ये है कि जो चीज़ें हम छुपा रहे हैं, जो चीज़ें हम लोगों के सामने स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो गलत हैं। और जब चीज़ें हमें पता है, हमारी आत्मा इस चीज़ को गवाह कर रही है, हमारी आत्मा इन चीज़ों को नकार रही है कि ये चीज़ें गलत हैं, तो फिर वो हम अपने जीवन में क्यों लेके घूमते हैं या फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका मतलब तो हमें पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, उसके बावजूद भी हम करते हैं, तो ये चीज़ें हम क्यों करते हैं? अगर ड्रिंक करना गलत है, अगर अग्रेसिव होके किसी के ऊपर हाथ उठाना, गाली-गलौच करना गलत है, तो क्यों हम लोगों के सामने जहाँ बात रेपुटेशन की आती है, बात जहाँ पर्सनैलिटी की आती है, तो वहाँ हम ऐसा नहीं करते हैं उन लोगों के साथ में। इसका मतलब हमारे इमोशंस के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे नेचर के ऊपर या फिर कि हमारे जो चीज़ें हैं, हमारे अंदर जो ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं जो गलत हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल है। क्योंकि हम दूसरों के सामने तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के सामने गाली-गलौच नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के सामने झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम दूसरों के सामने किसी के ऊपर फिज़िकल होके किसी को मारपीट नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे। इसका मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो यानी ये हमारे अंडर कंट्रोल है और अगर जो चीज़ें हमारे अंडर कंट्रोल हैं, तो हमें उनको चीज़ों को हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए और आप सोचिए कि जब आप थोड़े मिनट कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए लोगों के सामने इस तरीके से पेश आते हैं कि वहाँ आपकी वाहवाही हो जाती है कि ये देखो बंदा कितना है और आप अपने निजी जीवन में अगर ऐसे हो जाते हैं, तो दो सोचिए कि आपसे हर व्यक्ति कितना खुश होगा। आपका परिवार का हर सदस्य आपसे कितना खुश होगा। तो जो चीज़ें गलत हैं, आपकी आत्मा मान रही है, तो अपने जीवन में वो सभी गलतियाँ न करें, ऐसी आदतें न रखें, जो आपके कैरेक्टर पे उँगली उठाए, जो आपके पर्सनैलिटी पे उँगली उठाएँ।
आप अपने निजी जीवन में भी ऐसे बन के रहें। आपके परिवार का हर सदस्य आपको प्यार करेगा, अपना बन के रहेगा और आप उनके लिए अमूल्य हो जाएँगे। इसीलिए जो चीज़ें गलत हैं, वो गलत हैं। वो चाहे आप लोगों के सामने हो, चाहे निजी जीवन में हो, उनको नहीं करना चाहिए। आपका व्यक्तित्व अच्छा बने, अपने जीवन से ऐसी चीज़ें निकाल दीजिए जो गलत हैं। क्योंकि आप खुद मानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, तभी तो आप लोगों के सामने नहीं करते हैं और घर के सदस्यों के सामने ऐसा करते हैं। तो उनके सामने भी ना करें और वो सभी अच्छे आते हैं जो लोगों के सामने आप पेश आते हैं, वैसे अपने निजी जीवन में भी बन के रहें। क्योंकि सही बात तो ये है कि वही सही है, ये आदतें सही हैं। जो चीज़ें गलत हैं, उनको नहीं करना है, जो चीज़ें सही हैं, उन्हीं को करना है।